तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेंग शियाओ ली को अपने साथ एक दूसरी जगह ले आता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिन्हें देखकर ली कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज़रूर प्लान करके आए हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माओ गन वो शाओ यू के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये कहकर वो अपने हाथ से एनर्जी जनरेट करता है, जिसके बाद शाओ यू भी अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से आते हैं। माओ गन जैसे उसे पांच मारने की कोशिश करता है तो उसका हाथ में बर्फ जम जाती है, जिसके बाद शाओ यू पीछे से आके उसके दूसरे हाथ पे भी वार करता है और उसे भी बर्फ में जमा देता है और फिर उसके दोनों पैरों में बर्फ जमा कर उससे थोड़ा सा दूर चला जाता है, जिसके बाद वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक ही अटैक में उसका काम तमाम कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनलान भागते हुए उसी जगह आ जाती है जहाँ पे वो उयांग ब्रदर्स कुछ लोगों से माइनिंग करवा रहे थे। युआन उससे कहता है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। ये कहकर वो उसे पंच मारने लगता है, जिसे शिनलान अपने एक हाथ से ही रोक लेती है और उससे कहती है कि फेंग शाओ ने बिल्कुल सही कहा था, तुम बिल्कुल एक नंबर के इडियट हो। ये कहकर वो उस पर मुक्कों की बौछार कर देती है, जिससे वो मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है और फिर एक पावरफुल पंच से वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो उस पर अपना फाइनल अटैक करती है और उसे चारों शाने चित कर देती है। माओ गन के मरने के बाद उसके हाथ से वो स्क्रॉल भी बाहर आ जाता है, जिसे शिनलान फौरन से उठा लेती है और वो कहती है कि फाइनली ये मुझे वापस मिल गया। और अगले सीन में हम देखते हैं ली को, उसे ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो अपनी सोर्ड से उन्हें मार मार के वहाँ से दूर हटाता है, जिसके बाद फेंग शियाओ इस बात का फ़ायदा उठा के उस पर चोरी छुपे हमला करता है, जिससे ली खुद को बाल बाल बचाता है। मगर फिर फेंग शियाओ उसकी तरफ तेज़ी से आता है और उस पर अपनी नी से वार करके उसे पीछे धकेल लेता है। मगर ली हार मानने वाला नहीं था। वो गुस्से में उसे पकड़कर उसकी धुलाई करना शुरू करता है और उससे अपने सारे बदले लेता है। तो फेंग शियाओ वो भी गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे मार मार के पीछे धकेल देता है। दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो एक दूसरे को जान से मारना चाहते थे, मगर दोनों की पावर बिल्कुल बराबरी की थी, इसलिए ये फाइट थोड़ी सी लंबी चलती है। वो दोनों एक दूसरे को मार मार के एक दूसरे का बुरा हाल कर देते हैं। दोनों में से कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और फिर ली गुस्से में आकर उसे नीचे पटक देता है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसका फेस बिल्कुल सूज जाता है। और फिर उसे गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। मगर फेंग शियाओ उसके हाथ में ही काट लेता है, जिससे उससे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो फेंग शियाओ की कमर पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने लगता है। तो फेंग शियाओ को इससे दर्द बहुत होता है, मगर वो उसे नहीं छोड़ता और थोड़ी देर के बाद वो उसे अपने सर से टक्कर मार के पीछे हटा देता है। ली के पंचेस की वजह से फेंग शियाओ बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, मगर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद वो तेज़ी से ली की तरफ भागता हुआ आता है और उसे पकड़ के पीछे धकेलने लगता है। तो ली उसके ऊपर पंचेस की बौछार कर देता है, मगर फेंग शियाओ हार नहीं मानता और उसे घसीटते हुए एक दीवार पे दे मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली का पैर जोर से आके उसके मुंह पे लगता है और फेंग शियाओ बहुत ही दूर जा गिरता है। लड़ते लड़ते उन दोनों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वो लोग बहुत ही मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। जिसके बाद ली कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें गुड बाय कह दूँ। ये कहकर वो उस पर अपनी सोट से वार करने वाला था कि बीच में शाओ यू की सोड आ जाती है और शाओ यू उसे रोक के पीछे धकेल देता है। जिसके बाद ली देखता है कि शाओ यू और शिनलान वो दोनों उसकी मदद के लिए वहां पे पहुंच गए हैं और वो उन्हें देखकर समझ जाता है कि उयांग ब्रदर्स का काम इन्होंने तमाम कर दिया है और अब ये 3 हैं। मगर फिर भी वो कहता है कि तुम भले ही कितने भी हो, मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर वो शाओ यू की तरफ कोई चीज़ फेंकता है, जिसे शाओ यू अपनी सोट से रोकता है। तो वहाँ पे हर तरफ स्मोक फैल जाता है और इस बात का फ़ायदा उठा के ली वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जिसके बाद फेंग शियाओ कहता है कि क्या हुआ, तुम उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे। मगर फेंग शियाओ से कहता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वो फेंग शियाओ का एक हाथ अपने कंधे पे रखता है और उससे सहारा देता है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग जीत गए। तो शिनलान कहती है कि हाँ, मुझे मेरा मैप भी वापस मिल गया। जिस पर फेंग शियाओ कहता है कि वेरी गुड। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग शियाओ एक जगह सोया हुआ है और उसकी इंजरीज काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। वो उठकर बैठ जाता है और अपने आप को देखने लगता है कि उसकी बॉडी अब पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रही थी, क्योंकि उसकी सारी इंजरीज अब हील हो गई थी। और इस पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया। जिसके बाद उसकी नज़र पड़ती है खाने पर, तो वो खाने के ऊपर टूट पड़ता है और खाना खाते हुए उसे आवाज़ सुनाई देती है बाहर से कुछ लोगों की। तो वो बाहर आता है तो देखता है
शाओयू और शिनलान वहाँ खड़े हुए हैं और उस टाउन के लोग, उनके हाथ में एक पूरा खजाना आ गया था जो कि उयांग ब्रदर्स का था। वो उस खजाने को लूट कर अपने अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद शाओयू वहाँ से जाने लगता है तो शिनलान उससे कहती है कि क्या तुम लोग अब अपने अपने विलन से लड़ने के लिए जाओगे? तो शाओयू कहता है कि मैं एविल स्पिरिट से लड़ने जा रहा हूँ। ये सुनकर फेंग शाओ को झटका सा लगता है और वो वहीं पे रुक जाता है और फिर वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई देखने के लिए बेताब हूँ, मगर मुझे कहीं और जाना है। और जाने से पहले वो उससे पूछता है कि आखिर ये किस तरह का मैप है जिसकी वजह से तुमने अपनी जान को खतरे में डाला है। तो शिनलान थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो कहती है कि ये मैप मेरे फादर ने बनाया था। तो शाओयू से पूछता है कि हमें अपने फादर के बारे में कुछ और बताओ। तो शिनलान कहती है कि वो कई साल पहले गायब हो गए और आज तक नहीं मिले। और अगर मैं तुम लोगों को एक सच बताऊं तो तुम ये किसी और को मत बताना। ये मैप असल में एक तरह की पेंटिंग है और ये तभी काम करेगी जब ये मेरे डैड के हाथ में होगी। और मैंने सुना है कि शायद मेरा डैड यानान वैली की तरफ है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ मगर वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ जो भी बंदा जाता है तो वहाँ का एक गैंग रास्ते में गुजरने वाले लोगों को मार देता है, जिन लोगों में वू शुआंग और जियान फेंग भी शामिल हैं। तो जियान फेंग का नाम सुनकर फेंग शाओ चौंक जाता है और दूसरी तरफ शाओयू वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसके फादर के दुश्मन उसे वहीं पे मिलेंगे और वो उन्हें मारना चाहता था। मगर फेंग शाओ उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि तुम लोग वहां जाओ, मुझे किसी और डायरेक्शन में जाना है। ये कहकर वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है और शाओयू और शिनलान वो दोनों यानान वैली की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।